हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल मैथ्स। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो क्या है? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है दोस्तों, ये होता क्या है दोस्तों वो समझने से पहले आपको हमने पिछले वीडियो में बताए थे दोस्तों इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन में ही एक चैप्टर डाला गया है दोस्तों, जो है क्या? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इम्प्लीसिट फंक्शन का 8 क्वेश्चन था दोस्तों, वो हमने पिछले वीडियो में करा दिया था। उससे आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है क्या दोस्तों वो समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझने से पहले तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमने एक लेट किया दोस्तों, लेट माना कि y बराबर एक फंक्शन है जो क्या है दोस्तों, tan इनवर्स x है। ठीक है दोस्तों, ये इसका बेसिक हम बता रहे हैं दोस्तों। हमने लेट किया है एग्जाम्पल में, इसका पहले एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे लेके चलूँगा दोस्तों। ठीक है, हमने y बराबर लेट किया कि tan इनवर्स एक फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो जब इस तरीक़ा से इन्वर्स हटाएंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, tan y, यानी कि हम इन्वर्स हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan y। ठीक है दोस्तों, अब इसको जो हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना। क्या करना है दोस्तों, डिफरेंशिएशन करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं दोस्तों, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं। तो डी एक्स बट्टा डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑफ tan y। और देखिए दोस्तों, इम्प्लीसिट फंक्शन ने हमने बताया था कि चैन रूल अप्लाई करके उसमें सब प्रॉपर्टीज लगता है दोस्तों, चैन रूल भी लगता है इम्प्लीसिट फंक्शन में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे x है पर यहाँ पे y है, तो हमको तो इसके रिस्पेक्ट में नहीं ना हो रहा। तो जब इसके रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है तो इसको रिस्पेक्ट में हमको लाना होगा। तो इसका तो डी वाई वाई डी एक्स का तो वैल्यू 1 हो गया दोस्तों। ठीक है, पर यहाँ पे हमको लाना होगा y के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे क्या किए, tan y और tan y बट्टा डी वाई से डिवाइड किए दोस्तों, और डी वाई से मल्टीप्लाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, ताकि काटेंगे तो मेरा वैल्यू फिर यही आ जाएगा। तो अब इसके रिस्पेक्ट में आ गया डिफरेंशिएशन हमको करना है दोस्तों। तो जब इसके रिस्पेक्ट में हम जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, tan y का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर y हो जाएगा और इनटू डी वाई वाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। तो आगे चलेंगे तो इस डी इनटू में जब कोई भी फंक्शन रहेगा तो उसको भेजेंगे तो डिवाइड में चल जाएगा दोस्तों। तो इस हम डी वाई वाई डी को पहले डी वाई वाई डी एक्स को पहले लिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1y सेक स्क्वायर बाई। अब सेक स्क्वायर बाई का आपको फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों कि क्या होता है सेक स्क्वायर बाई का। हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर बाई। ठीक है दोस्तों, तो इस सेक स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1y। इसको हम चेंज किया 1 प्लस tan स्क्वायर बाई। ठीक है दोस्तों, तो tan स्क्वायर बाई में जब चेंज किया दोस्तों तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 1 प्लस इस tan y को हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, tan के पावर होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब 10 का पावर होल स्क्वायर लिखा है हमने तो देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से क्या होता है। इस y का वैल्यू हमको पता है दोस्तों, हमने शुरू में ही लेट किया था। y का वैल्यू क्या, tan इनवर्स x। तो इस y के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, tan इनवर्स x पुट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, और इस पूरे को क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1y, ठीक है दोस्तों। और 1 प्लस, देखिए दोस्तों एक फार्मूला आपको बताते हैं, अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे दोस्तों तो उसमें आपको बताया गया होगा, अगर नहीं बताया होगा दोस्तों तो इसका भी वीडियो अगले क्लास में आपको अपलोड हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब भी अगर इस तरीक़ा से अगर रहेगा दोस्तों tan इनवर्स एक्स, तो इसका हमेशा मान होता है दोस्तों एक्स होता है। इस एक्स के जगह पे अगर थीटा रहेगा दोस्तों तो थीटा यहाँ हो जाता है, अगर अल्फा रहता दोस्तों तो अल्फा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। एंगल कुछ भी रहता तो वही हो सेम होता, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों tan इनवर्स जब एक्स है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स, और इस पूरे पे होल स्क्वायर था तो इस होल स्क्वायर मतलब कर दें दोस्तों, तो इसका जो आंसर आया दोस्तों 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमको इन्वर्स निकालने के लिए बोलता है दोस्तों। ये हमें इसका बेसिक आपको बताए थे दोस्तों, ठीक है। ऐसे इन्वर्स आपको निकालने के लिए कहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब NCERT 5.3 का एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमने 5.3 में पिछले वीडियो में करा दिया था दोस्तों 8 तक का क्वेश्चन, अब उससे 9 का क्वेश्चन है दोस्तों, इन्वर्स से रिलेटेड है। तो देखिए दोस्तों y बराबर ये फंक्शन है साइन इन्वर्स 2xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये एक आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में जब पढ़िएगा दोस्तों तो ये एक फार्मूला है दोस्तों कि साइन इन्वर्स 2x बाई अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है ना दोस्तों, तो इसका फार्मूला हो जाता है 2 tan इनवर्स एक्स होता है दोस्तों, ठीक है। पर ये अब तो फार्मूला है दोस्तों, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर इसका जो बेसिक मेथड आप जानना चाहते हैं दोस्तों तो कैसे सॉल्व होता है, जो देखिए हमने लेट कर लिया दोस्तों क्या कि x बराबर tan थीटा, ठीक है दोस्तों, x बराबर tan थीटा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों y बराबर जहाँ जहाँ x है ना दोस्तों वहाँ वहाँ हमको tan थीटा रखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों साइन इन्वर्स। अब देखिए दोस्तों एक फार्मूला और होता है दोस्तों क्या कि जब आप साइन 2 थीटा 11th में पढ़े होंगे ना दोस्तों, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है क्या 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था दोस्तों, ठीक है। तो इसका हमको क्या लिखेंगे दोस्तों साइन में लिखेंगे साइन 2 थीटा, यहाँ हो जाएगा दोस्तों साइन 2 थीटा। और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में जब भी बोलता है दोस्तों कि अगर साइन इन्वर्स साइन 2 थीटा है तो जो भी थीटा रहता है दोस्तों वो बाहर हो जाता है, ठीक है दोस्तों, सिर्फ थीटा निकलता है, ठीक है। तो हमने थीटा निकाल दिया 2 थीटा, अगर 3 थीटा रहता है दोस्तों तो 3 थीटा निकलता 4, यानी कि 5 थीटा रहता है तो 5 थीटा निकलता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 थीटा है तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे y बराबर हमारा निकलेगा क्या दोस्तों 2 थीटा, ठीक है। और इस टेन वाले टर्म को जो हमने लेट किया है ना दोस्तों, यहाँ इस टर्म को जो लेट किया ना है तो यहाँ से जब थीटा हटाएंगे तो ये इनवर्स में x चल जाएगा ना दोस्तों, तो थीटा बराबर यहाँ हम लिख सकते हैं क्या tan इनवर्स x, ठीक है। यहाँ से हटाएंगे तो इस थीटा के जगह पे क्या आप लिखेंगे tan इनवर्स x, तो हमने y बराबर लिखा क्या कि 2 tan इनवर्स x, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन अब लगाना है दोस्तों, कुछ नहीं तो डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों कॉन्स्टेंट को हम लोग बाहर करते हैं और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन लगा देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2, और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन पता है दोस्तों कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर होता है दोस्तों, तो डी वाई वाई डी एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही पूछ रहा था दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि y बराबर
टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर है दोस्तों। 1 माइनस 3x स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। जिसका वैल्यू कह रहा है ना दोस्तों कि -1/√3 से कहाँ तक ला होना चाहिए दोस्तों, +1/√3 तक ला होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एक इन्वर्स में फार्मूला होता है दोस्तों, किसका, 3 tan इन्वर्स एक्स का होता है दोस्तों, ठीक है। तो हम इसका बेसिक रूल बताते हैं दोस्तों। तो लेट कर लेते हैं क्या कि x बराबर tan थीटा, ठीक है दोस्तों, x बराबर tan थीटा। तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, tan इन्वर्स, और जहाँ जहाँ एक से दोस्तों वहाँ हमको tan थीटा रखना है, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा हो जाएगा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है दोस्तों। और ये भी एक फार्मूला है दोस्तों tan इन्वर्स का, ठीक है, tan 3 थीटा का ये फार्मूला है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, tan इन्वर्स tan 3 थीटा, ठीक है दोस्तों। इसका एक लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में दोस्तों कि tan 3 थीटा बराबर फार्मूला होता है दोस्तों 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर क्या निकल गया दोस्तों, 3 थीटा, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा, तो थीटा बाहर निकलते हैं 3 थीटा, और यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो इस थीटा का वैल्यू निकाल लिया, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं दोस्तों। y बराबर क्या कि 3 tan इनवर्स x, और ये चीज़ हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन लगाएंगे dy dx, और यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म बाहर दोस्तों, और tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 1 y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब इसका अरेंज करके लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dy/dx, यही पूछ रहा था दोस्तों, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है दोस्तों। तो ये भी फार्मूला होता है दोस्तों tan 2 इनवर्स x का होता है दोस्तों। तो आप फार्मूला से भी उन्हें बना सकते हैं दोस्तों, पर बेसिक मेथड भी देख लीजिए आप क्या होता है। लेट कर लिया दोस्तों, x बराबर क्या है कि tan थीटा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है दोस्तों वहाँ हम tan थीटा पुट करेंगे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों 1 माइनस जब tan स्क्वायर थीटा रहता है ना, और 1 बाई tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों cos 2 थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक है दोस्तों। और इस वाले को टर्म को जान ही रहे हैं दोस्तों कि cos इनवर्स जब भी अगर cos थीटा अगर रहता है तो थीटा बाहर होता है, पर थीटा के जगह पे यहाँ 2 है दोस्तों, तो 2 थीटा बाहर हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो गया दोस्तों, 2 थीटा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे हम, तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज हट जाएगा, तो चले जाएगा इन्वर्स में tan इन्वर्स x हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 2 tan इन्वर्स x, और इसको डिफरेंटिंग लगाएंगे दोस्तों, डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के, ठीक है दोस्तों। तो dy/dx और कॉन्स्टेंट टर्म को हम बाहर कर दिए दोस्तों, और tan का डिफरेंशिएशन लगा दिए, यानी कि tan इनवर्स x का, ठीक है दोस्तों। और इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, और dy बाई डी एक्स यही निकालने के लिए बोल रहा था दोस्तों। तो ये आपका आंसर हुआ दोस्तों, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है क्या कि y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। पर इस तरीक़ा से इन्वर्स में कोई फार्मूला नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सिंपली हम लेट कर लेते हैं क्या कि एक्स बराबर हमने मान लिया क्या कि टेन थीटा, ठीक है दोस्तों। एक्स बराबर हमने मान लिया क्या टेन थीटा, ठीक है दोस्तों, टेन थीटा। तो चलिए वाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अभी बोला दोस्तों कॉस 2 थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा। पर यहाँ पे तो इस टर्म में आया नहीं दोस्तों, साइन के रिस्पेक्ट में आता था तभी तो हम निकालते थे थीटा दोस्तों, पर यहाँ पे नहीं आया। तो इसको हम चेंज करेंगे दोस्तों, किस में, साइन में इस कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं दोस्तों क्या कि साइन पाई वाई यानी कि 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है दोस्तों, 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब ये पूरा थीटा के काम कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ से निकल जाएगा क्या वाई बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या निकल जाएगा दोस्तों, टेन इनवर्स एक्स। अब इस थीटा के जगह पे हमको रखना होगा क्या दोस्तों, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। ये पूरा काम थीटा के कर रहा है दोस्तों, ठीक है, ये पूरा काम थीटा के कर रहा है, साइन थीटा का। तो थीटा बाहर निकल गया दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद पाई बाई 2 और थीटा के जगह पे हमने यहाँ से वैल्यू निकाला टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन लगाएंगे दोस्तों, तो ये टर्म आप यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा क्या दोस्तों, अलग अलग लगा देते हैं तो पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन, ठीक है दोस्तों, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म बाहर, और यहाँ टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। अब देखिए दोस्तों ये पाई बाई 2 है ना, ये कॉन्स्टेंट है दोस्तों, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और -2 और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया दोस्तों ये क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स -2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का ये आंसर है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, y बराबर कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी फार्मूला नहीं होता है दोस्तों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको लेट कर लेते हैं क्या कि x बराबर टेन थीटा, ठीक है दोस्तों, जहाँ जहाँ एक्स है दोस्तों वहाँ हम टेन थीटा रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और हम अभी पीछे वाले क्वेश्चन में लिखाए थे दोस्तों कि 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रहता है तो साइन 2 थीटा होता है। तो बाई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखिए दोस्तों कॉस का तो हम कॉस रहता तब थीटा निकालता, पर यहाँ साइन है तो यहाँ पे भी हमने चेंज करेंगे दोस्तों कि साइन 2 थीटा को हमने कन्वर्ट कर दिया दोस्तों कि इसमें कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई बराबर कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है दोस्तों, पाई बाई 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ से निकाल गया दोस्तों, ये थीटा का पूरा काम कर रहा है दोस्तों, ये जो टर्म है पूरा थीटा का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा क्या बाई बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हमने लेट किया था, जहाँ से निकालेंगे थीटा का वैल्यू दोस्तों, तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे
तो थीटा हटाएंगे तो इधर आ जाएगा इन्वर्स में दोस्तों, तो टेन इन्वर्स एक्स। अब जहाँ थीटा है वहाँ पे रख देते हैं वैल्यू दोस्तों, तो पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इन्वर्स एक्स। अब इसका डिफरेंटिंग लगाते हैं दोस्तों, तो डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अलग अलग लगाते हैं दोस्तों, तो पाई बाई 2 बटा डी एक्स माइनस कॉन्स्टेंट टर्म बाहर दोस्तों, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों पाई बाई 2 अभी बताया दोस्तों कि कॉन्स्टेंट होता है तो जीरो हो जाएगा दोस्तों, और 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए बोल रहा था दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों, ये एक फार्मूला है दोस्तों, आप फार्मूला से भी बना सकते हैं, पर इसका बेसिक अगर जानना चाहते हैं दोस्तों तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमने लेट कर लिया क्या कि x बराबर क्या दोस्तों, साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ जहाँ x है दोस्तों वहाँ और साइन थीटा रखेंगे, यानी कि साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक फार्मूला और आ गया दोस्तों कि अगर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहता है ना दोस्तों, तो इसका फार्मूला होता है क्या, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे y बराबर क्या आ गया दोस्तों, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, अब तो ये सेम आ गया दोस्तों, हम इसको निकाल सकते हैं एक्स का, तो साइन इनवर्स अगर साइन थीटा अगर रहता है दोस्तों तो यहाँ से क्या निकलता है थीटा, पर यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा बाहर निकल जाएगा, तो y बराबर 2 थीटा। अब थीटा का मान हमको इस लेट वाले वैल्यू से निकालना है दोस्तों, तो थीटा हटाएंगे दोस्तों तो इधर हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स थीटा बराबर, तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंटिंग इस टर्म को लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर कर दिया दोस्तों, डिफरेंशिएशन लगाया साइन इनवर्स का। ठीक है दोस्तों, डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 2, और साइन इनवर्स का डिफिनेशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही dy बाई डी एक्स निकालने के लिए बोल रहा था दोस्तों। ठीक है, ये आंसर हुआ दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स 15 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, y बराबर से इनवर्स y1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो इसका भी हमने लेट कर लेते हैं सॉल्व में दोस्तों, क्या कि x बराबर कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ x है दोस्तों वहाँ कॉस रखेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए दोस्तों अगर 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर अगर थीटा रहता है ना दोस्तों -1, तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों कॉस 2 थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा का ये फार्मूला होता है दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर सेक इनवर्स 1/, इसके जगह पे क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉस 2 थीटा। ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों कि अगर 1/, कॉस थीटा अगर आता है तो क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर सेक इनवर्स सेक थीटा हो जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे थीटा 2 है दोस्तों, तो 2 थीटा हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, सेक इनवर्स अगर सेक थीटा है तो सिर्फ थीटा बाहर निकलता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा है, तो यहाँ पे y बराबर 2 थीटा, बाहर जितना थीटा रहेगा दोस्तों उतना ही तो हम बेसिक फार्मूला ये बताया दोस्तों। पर यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा निकलेगा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो थीटा हटाएंगे दोस्तों तो इधर चल जाएगा क्या, कॉस इनवर्स 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर 2 कॉस इनवर्स x, ठीक है। और इसको अब डिफरेंटिंग बोथ साइड लगाएंगे दोस्तों, डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है दोस्तों। ये डिफरेंटिंग शॉर्ट लिखने का तरीका होता है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को बाहर किया दोस्तों, और कॉस इनवर्स का हमने लगा दिया डिफरेंशिएशन, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से 2 और कॉस इनवर्स का डिफिनेशन जानते हैं दोस्तों, 1 माइनस अंडर रूट 1 एक्स स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। और अगले जो प्रॉपर्टीज आएंगे दोस्तों वो अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।